नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कस्सम में। दोस्तों, आज मैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है तत्सम तद्भव। दोस्तों, इसमें सभी अति महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव ऐड किए गए हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें 100 है और ये इसका पार्ट 1 है। यदि आप लोग चाहें तो कमेंट कर दें, इसका पार्ट 2 जल्दी बना दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी सिंपली तरीके से याद करते हैं तो भूल जाते हैं। आज हम लोग कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। और हमको भी कई बार ये परेशान किया है, आपको नहीं परेशान करेगा। तत्सम तद्भव कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न 1 की ओर से। देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। सभी रिश्ते हिंदी में, जितने भी रिश्ते दोस्तों हैं, हिंदी का मतलब तद्भव, तत्सम का मतलब दोस्तों संस्कृत में। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पे जितना भी हिंदी वर्ड है वो तद्भव और संस्कृत वर्ड है वो तत्सम, ऐसे याद रखिए। और रिश्ते, यहाँ पे रिश्ते इसलिए इंडिकेट किया गया कि हमारे जितने भी हम लोग मूल रिश्ते बोलते हैं, जैसे आमतौर पे घर में बोलते हैं, वही सभी रिश्ते हमारे क्या हैं, तद्भव हैं। अब हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर अब अक्सर ये पूछता है कि इसमें छांटिए कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। अब ये नहीं पूछता है ज़्यादातर कि इसका तद्भव क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों को पहचान करनी है दोस्तों, और पहचान एक हम ट्रिक से बताएंगे और सभी में ट्रिक लगा के आप लोगों को 100+ सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं रिश्ते किस में हैं, हिंदी में है। अब ऐसे याद रखेंगे, पूरा इतना ट्रिक है और इससे ही सब सॉल्व हो जाएंगे। देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मामा, मामा दोस्तों, मामा जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मातुल हो जाएगा। मातुल पहली बार सुने होंगे, मामा रोज़ सुनते होंगे। तो मामा हमारा जो रिलेशन का वर्ड है, रिश्ते हैं जितने भी वो तद्भव हैं, यानी मामा का मातुल यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। भाभी का भातृवधू हो जाएगा दोस्तों। भातृ का मतलब होता है भाई, और भाई का दोस्तों क्या हो जाएगा, भातृ हो जाएगा। भाई यहाँ पे तद्भव और इसका भातृ क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रातृ जो होगा तत्सम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अगला दोस्तों, भानजा। भानजा दोस्तों क्या है, यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, भगिने, यानी बहन का पुत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, बहन। बहन का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे तत्सम भगिनी। यहाँ पे बहन जो है, हम लोग जितने भी आम भाषा में हम लोग अपने रिश्तों को पुकारते हैं घर में, वही सब ये सब क्या है, तद्भव हैं, यानी हिंदी वर्ड हैं, तद्भव हैं। तो बहन का भगिनी हो जाएगा। मामी का क्या होगा दोस्तों, मामिका हो जाएगा। ये तत्सम है, ये संस्कृत वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, मामिका हो जाएगा। वहीं अगला देखते हैं दोस्तों, भतीजा। भतीजा का क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रातृजा हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वहीं पे बहनोई का क्या होगा, भगिनीपति होगा दोस्तों। अब आप लोग घबराइएगा नहीं, अब 100% हम आप लोगों को जो है याद करा के ही छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला, बच्चा। बच्चा का रिलेशन क्या होता है कि किसका बच्चा, बच्चा का क्या होगा तो सम वत्स हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, साला का क्या होगा, साला, स्यालक हो जाएगा दोस्तों। घबराइएगा नहीं, सब वाइट ट्रिक से याद करा देंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ससुर। ससुर आप लोग सब ऐसे ही लिखते हैं, मगर ये इसका तत्सम ये हो जाएगा सस्वर, स्वस्वर हो जाएगा दोस्तों। अगला चलते हैं, नाप्त क्या हो जाएगा, नाप्त का, नाती का दोस्तों हो जाएगा नाप्ता। वहीं पे देखते हैं दोस्तों, पिया का क्या होगा, पिया का दोस्तों प्रिय हो जाएगा। प्रिया हिंदी वर्ड है, सॉरी पिया हिंदी वर्ड है, एक गाना भी है, पिया गए रंगून। तो इस तरह से प्रिय जो हो जाएगा वो आपका तत्सम हो जाएगा और पिया तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं, सन्यासी। सन्यासी दोस्तों, अब घबराइएगा नहीं, केवल अंतर इसमें बिंदी का है और वैसे सेम यहाँ पे तद्भव लिखा गया है। सन्यासी कैसे याद रखेंगे, सन्यासी ये संस्कृत यानी तत्सम है और ये सन्यासी तद्भव है दोस्तों। याद करने का बस एक ही सिंपल सा तरीका है। पहले के ऋषि मुनि बिंदी लगाते थे, सन्यासी बिंदी लगाते थे, तो इस तरह से बिंदी लगा के सन्यासी संस्कृत वाला। और पहले जितने भी थे सन्यासी वो क्या करते थे, संस्कृत ज़्यादातर बोलते थे, तो तत्सम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सन्यासी जो पुराने थे संस्कृत भाषा के थे वो सन्यासी, और बिंदी लगाते थे तो बिंदी लगा के इनको संस्कृत से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे सन्यासी जो है आपका, ये इस तरह का सिंपल वाला हिंदी है, ये तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ससुर।
दोस्तों यहाँ पे दोबारा यह प्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ससुर, इस तरह का ससुर जो दिया गया है यहाँ पे, और ये अलग अलग है। आगे देखते हैं दोस्तों। यूथ, दोस्तों यहाँ पे जो इसके बाद में जो ससुर के नीचे जितने भी दिए गए ये जो अलग हैं, इनका ट्रिक नहीं, इनको ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ अपने दिमाग में बैठा के बताएंगे इनका भी ट्रिक, मगर वो ऊपर जितने भी थे वो रिलेशन वाले थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इनके बाद में फिर एक आएगा ट्रिक दूसरा, जत्था। दोस्तों जत्था क्या दोस्तों, जत्था का मतलब यूथ, यूथ बहुत कम सुनेंगे। जत्था दोस्तों क्या होता है, हिंदी वर्ड, हम लोग हिंदी भाषी हैं तो जत्था, जत्था लोगों का होता है, काफिला होता है, जत्था होता है जब लोग सत्संग वाले कहीं जाते हैं, कहते हैं जत्था जा रहा है, जैसे कहीं किसी संत का काफिले में, तो इस तरह से जत्था होता है। वहीं पे देखते हैं, ये जत्था तो हिंदी वर्ड हो गया, अब याद रखेंगे ये तद्भव है, इसका जत्था का तत्सम क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। वहीं पे हिंदी वर्ड क्या है, जुगत, जुगत का यहाँ पे हिंदी वर्ड है। हम लोग सब लोग क्या करते हैं, जुगाड़ भेड़ाते हैं, जुगाड़, तो जुगाड़ हिंदी वर्ड है, इसका युक्ति होगा, जुगत का युक्ति हो जाएगा, युक्ति ये संस्कृत भाषा का है, तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। वहीं पे जुगत क्या है, तद्भव, तद्भव जो है जुगत, तत्सम क्या हो जाएगा, युक्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं। साहित्यिक, दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, दोनों में मात्रा का अंतर है केवल या में। अब कैसे याद रखेंगे, संस्कृत वर्ण जो होगा उसमें या में इसमें मात्रा लगी, इस तरह से इसको एक जो है स्पेशली करके याद रख सकते हैं। यदि इस तरह का जब आए ये कभी भी, तो इस तरह से याद रखें कि इसमें जो है संस्कृत वाले में या में छोटी की मात्रा लगती है तो उसको हम तत्सम बोलते हैं, यदि या में मात्रा नहीं होगी तो हम तद्भव बोल देंगे, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगले देखते हैं शब्द, शब्द तो दोस्तों यहाँ पे संस्कृत भाषा का है तो तत्सम हो जाएगा, और शब्द का तद्भव क्या होगा, शब्द हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, शब्द। वहीं पे अगला देखते हैं वानर, वानर दोस्तों आप लोग कम सुने होंगे, वानर संस्कृत का है तो तत्सम हो जाएगा। बंदर, बंदर हिंदी का है, लोग कहते हैं ना देहाती बंदर, तो देहाती का मतलब हिंदी, हिंदी बनाया, हिंदी का मतलब तत्सम नहीं, ये तद्भव हो जाएगा, बंदर, क्या हो जाएगा, बंदर, तद्भव। वहीं पे देखते हैं दोस्तों, ये डोरा, डोरा शब्द क्या है, तद्भव हो जाएगा। इसका दोरक, दोरक कभी कभार सुने होंगे या ना सुने हो, तो ज़्यादा हम लोग जितना भी आम बोलचाल में बोलते हैं वो लगभग 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 90% जो है आपका तद्भव ही होता है। तो डोरा जो हम लोग बोलते हैं, नहीं धागा जिसे, वो क्या है, डोरा, ये डोरा का तत्सम क्या हो जाएगा, दोरक हो जाएगा दोस्तों, दोरक दा है। अगला चलते हैं, नेबला, नेबला दोस्तों क्या है, ये हमारा तद्भव है, सभी हिंदी भाषी जानते हैं नेबला को। और यहाँ पे नकुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम नकुल, नेबला का जो है तत्सम क्या हो जाएगा, नकुल हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हिंदी भाषी क्या करते हैं, अपने वर्ड में घोड़ा का यूज करते हैं हिंदी वाले सब, तो हिंदी ये घोड़ा हो गया, हिंदी भाषी हैं हिंदी, तो और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। वहीं पे चलते हैं, दीपावली आई, सभी नए नए वस्त्र खरीदे, दीपावली हिंदुओं की आती है, सॉरी हिंदुओं की, और हिंदू हिंदी की, हाँ हिंदू हिंदी की आती है, तो हिंदी वर्ड हो गया, इससे ऐसे रिलेट कर देंगे, नया, नया, नए नए वस्त्र खरीदे हैं, तो नया जो है हिंदी हो गया, नव्य क्या हो जाएगा, संस्कृत का, तो ये क्या है, तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, कैसे याद रखेंगे, जीरक, जीरा क्या है दोस्तों, हिंदी यानी तद्भव है, और यहाँ पे जीरक जो है तत्सम है, सभी के घरों में सभी से ज़्यादा हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे रिलेट करके कि सभी जगह जीरा मिलेगा सभी के घरों में, तो ये जीरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, जीरक, ये बहुत ही कम लोग बोलते होंगे जीरा को जीरक। आगे चलते हैं, कड़ुआ सभी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, तो इसी से हम लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। कड़ुआ क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट बहुत कम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, खंबा, खंबा दोस्तों हिंदी भाषी लोग जो है एक कहावत कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह से खंबा का क्या हो जाएगा, तत्सम स्तंभ हो जाएगा, तो खंबा हिंदी का है दोस्तों, खंबा हिंदी का है, इस तरह से अच्छे से याद कर लीजिए, खंबा जो है हिंदी यानी तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तेल, तेल सभी के घरों में पाया जाता है, सभी कोई नहीं तेल बोलता है, तेल ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तेल, तो तेल का तेल होता है हिंदी वर्ड यानी तद्भव हो जाएगा, और तेल क्या हो जाएगा आपका,
तत्सम हो जाएगा दोस्तों, तैल तत्सम होता है, तैल तत्सम, इस तरह से याद रखेंगे। और तेल जो होता है आपका हिंदी वर्ड है तो तद्भव हो जाएगा। कांटा लगा, कांटा, ये दोस्तों हिंदी फिल्मों में जो है क्या आता है, एक गाना है कांटा लगा, तो कांटा हिंदी फिल्मों का गाना है, इस तरह से याद रख सकते हैं। कांटा, कांटा रिलेट करेंगे हिंदी से तो हिंदी का मतलब तद्भव हो गया। कंटक दोस्तों यहाँ पे संस्कृत का है तो तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे, वादा करता हूँ। आगे अनाज, अनाज सभी के घरों में होता है दोस्तों और सभी हिंदी बोलते हैं, तो अनाज, अनाज का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, अनग हो जाएगा, अनंग। आगे चलते हैं दोस्तों, दिवाली, दोस्तों इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आता है कि इसका तद्भव और तत्सम क्या होगा। दोस्तों दिवाली का तत्सम क्या होगा, दीपावली दिया गया है और दीपावली कहीं दिया जाए, कहीं कुछ दे दिया जाएगा, तो इस तरह से जैसे अभी 2020 में 22 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसमें हिरण का आया था, लोगों ने हिरण लगा दिया और जबकि उसका है हरिण। तो इस तरह से कुछ टिपिकल होते हैं, उनको ज़्यादा दिमाग में रखना है। दिवाली का दोस्तों दीपावली होता है, तो इस तरह से दिवाली जो हमारा, हम लोग हिंदू हैं, हिंदी हैं, तो ये दिवाली मनाते हैं और इसका संस्कृत में दीपावली हो जाएगा, यानी तत्सम दीपावली है, दीपा और दिवाली जो है हमारा तद्भव हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अंदर की बात सभी जानते हैं हिंदी भाषी, तो अंदर क्या है, तद्भव है। तत्सम क्या है, अंतःपुर है, क्या है दोस्तों, अंतःपुर तद्भव है, सॉरी तत्सम है, अंदर जो है हमारा तद्भव है। आगे चलते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं इतवार, सभी का मतलब यहाँ पे हिंदी भाषी, हिंदी भाषी से मतलब यहाँ पे ज़्यादातर यूपी के जो लोग हैं हिंदी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे रिलेट करके, यानी ज़्यादातर लोग हिंदी को रिलेट करेंगे तो इसका मतलब तद्भव हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग इतवार बोलते हैं, आदित्यवार कम बोलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग रिलेट कर लेंगे कि इतवार जो हमारा काय का है, इतवार वर्ड है दोस्तों तद्भव है, और आदित्यवार जो क्या है, आदित्यवार जो आदित्यवार है तत्सम हो जाएगा दोस्तों। हिंदी भाषी, हिंदू लोग, हिंदी वाले सब क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गौ की पूजा बहुत कम सुने होंगे, तो गाय हमारा जो है हिंदी है दोस्तों, हिंदी का मतलब दोस्तों तद्भव हो गया। और गो जो दिया गया है, गो का मतलब तद्भव, सॉरी तत्सम है, ये संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का मतलब तत्सम है, और गाय हमारा तद्भव है। आगे चलते हैं दोस्तों, मात्र, इसमें मात्रा का डिफरेंट है, गुच्छा और गुच्छ। अब बढ़िया की मात्रा लगाई, भाई हमारा हिंदी बड़ा है, हिंदी भाषी हैं हम लोग, हिंदी की बोलचाल ज़्यादा है इंडिया में, तो बढ़िया की इसमें मात्रा लगी है तो इसका मतलब तद्भव हो गया। इसमें मात्रा नहीं लगा है, छोटा अच्छा बना है, तो इसका मतलब संस्कृत भाषी कम है इंडिया में, तो यहाँ पे इसका हिंदी की अपेक्षा, तो इसका मतलब यहाँ पे गुच्छा, इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, गुच्छा गुच्छ, गुच्छ हो जाएगा तत्सम और गुच्छा हो जाएगा तद्भव। आगे चलते हैं दोस्तों, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उजला, उज्जवल दोस्तों इस तरह से उजाला जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उज्जवल। इसमें दोस्तों याद ही रखने वाली बात है, कई भी कभार ये वर्तनी में पूछ लेता है दोस्तों कि उज्जवल की वर्तनी क्या होती है शुद्ध, तो इसमें एक बार जा आधा देता है और एक बार पूरा दे के गलत करा देता है दोस्तों। कभी नहीं उज्जवल में डबल जा होने के बावजूद भी पूरा नहीं होता है, यानी आधा आधा 2 बार जा बनेगा और उसके बाद में उआ ला छोटा ऊ बना के, तो इस तरह से उज्जवल इसी तरह से लिखा जाएगा। उज्जवल का क्या होता है, उजाला, उजला, तो यहाँ पे उजला तद्भव है, उज्जवल जो है हमारा संस्कृत वर्ण है यानी तत्सम है। फेफड़ा दोस्तों, अभी मैंने एक ट्रिक अभी इस पे जो है बनाई है, उसमें सभी दिए गए हैं वर्ड, आगे वाले पार्ट में मिलेंगे कि जितने भी हमारे अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स लगभग जिनका हम बोल सकते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, इस तरह से क्या है, सब तद्भव हैं। इनको दोस्तों इस तरह से याद करो ताकि हमें लगे कि हमने रटा नहीं, बस एक छोटी सी बात बस याद रख ली कि भाई रिश्ते क्या हैं, सब तद्भव हैं, यानी हिंदी भाषी है, हिंदी है, बस बात खत्म हो गई, अब घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और वैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में बस देखते रह जाते हैं कि क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम बर्बाद होता है। दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा पढ़ाने का तरीका हो, तो दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कि अच्छा लगा है, इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, और मज़ा की अभी इसमें जो भी हैं आगे बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा हमारा जो है इसका तद्भव है फेफड़ा, और फेफड़े का तत्सम क्या जाए? फुफ्फुस हो जाएगा। दोस्तों कई बार पूछा गया फेफड़े का तत्सम क्या होता है? फुफ्फुस। ब्याह। ब्याह तो सब गांव में हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं, तो कहते हैं ब्याह वाले आए हैं। विवाह तो ये अब चलन में आया है दोस्तों बाद में, तो विवाह और ब्याह, यानी ब्याह हम सब हिंदी वहाँ से ब्याह ही बोलते हैं, ब्याह हुआ बेहुआ है इस तरह से। तो ब्याह तो हिंदी वाला यानी तद्भव हो जाएगा। और विवाह दोस्तों ज़्यादातर कार्ड में यही लिखा होता है विवाह। विवाह का मतलब उसमें सभी कार्ड में जो जितने भी विवाह के कार्ड होते हैं उसमें संस्कृत वर्ण लिखे होते हैं, संस्कृत के उसमें उच्चारण होते हैं जो भी लिखा होता है। तो इस तरह से ऐसे याद रख सकते हैं, विवाह जो है हमारा तत्सम है और ब्याह हो गया। अब ब्याह की बात हिंदी वाली है तो ये तद्भव हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों मेरा समझाने का ये तरीका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्नेह। नेह, स्नेह, नेह लगाते हैं लोग, गांव का नेह बहुत अच्छा होता है। हिंदी वाले, हिंदी भाषी वाले नेह में जीते हैं। और स्नेह यहाँ पे इन्होंने सा जोड़ दिया, स्नेह संस्कृत का मतलब स्नेह, ये तत्सम स्नेह। नेह का मतलब तद्भव, ये छोटा अपना बोल के ज़्यादा प्यार दर्शाते हैं हिंदी भाषी। चलिए अगला देखते हैं, नेह तद्भव हो जाएगा और स्नेह क्या है दोस्तों? तत्सम है। आगे चलते हैं दोस्तों, कृपया और कृपया दोनों में अंतर बस इतना है कि इसमें आधा पा है, इसमें पूरा पा है। बस ऐसे याद रख लीजिए कि यहाँ पे जितना भी हम लोग पत्री लिखते हैं, अपना प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसमें कृपया लिखते हैं, तो ये वाला संस्कृत वाला यूज करते हैं। बस एक को याद रखिए, अगला याद हो जाएगा कि दोनों में अंतर एक है कि केवल आधा पा और पूरा पा। तो कृपया जो हम लोग अपना आवेदन पत्र में लिखते हैं या किसी में लिखते हैं, तो उसका जो हम लोग पूरा वाला पा लिखते हैं वो संस्कृत का यानी तत्सम है। जो आवेदन पत्र में लिखते हैं वो हमारा तत्सम है। जो आवेदन पत्र में नहीं लिखते हैं आधा पा वाला, वो क्या है हमारा, या किसी में लिखते हैं तो वो हमारा जो है तद्भव है। इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। वहीं पे देखते हैं दोस्तों अगला, खार। खार का मतलब क्या होता है दोस्तों? खार का जो है तत्सम छार हो जाएगा। अभी आगे और मजा आएगा कि ये एक ट्रिक बनाई गई है इसके ऊपर कि कौन कौन से वर्ण आपको मिल जाए शब्द में, तो आप समझ सके कि ये जो है तत्सम है। तो ये छा यहाँ पे दिख रहा है आपको, छा, छा से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। 99% जो है ये ट्रिक हमारी काम करेगी। 1% कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, अपवाद भी नीचे दिए गए हैं, सब मिलेगा। तो खार का छार हो जाएगा, बस एकदम स्वर में मिलते जाइए। खार तद्भव हो जाएगा, तत्सम छार हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे प्रिय दिया गया है और प्यारा। प्यारा दोस्तों सभी को प्यारा होता है और प्रिय होता है ना, तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा प्यारा और प्रिय। इसमें रा नीचे लगा है, नीचे रा लगा होता है कुछ अपवाद को छोड़कर, और ऊपर रा लगता है जैसे पूर्व लिखते हैं। तो इस तरह से ऊपर वाला लगभग 99% क्या 100% सही होता है। नीचे वाले में कुछ अपवाद हैं। जब नीचे रा लगा होता है तो वो जो है आपका तत्सम हो जाएगा। ऊपर वाला रा यदि उड़ंत रा लगा है तो वो भी तत्सम वर्ण होता है, शब्द होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, तो प्रिय लिखा है, प्रिय का प्यारा क्या होता है? तद्भव होता है। इधर ये तत्सम दिया है। वहीं पे अगला देखते हैं, अकार्य। अकार्य क्या क्या होगा? ऊपर उड़ंत रा है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये तत्सम हो गया। आगे चलते हैं, ये अकाज हो जाएगा, अकार्य का अकाज, ये तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आमलक। आमलक आम का नहीं है, घबराइएगा नहीं, घबरा के लोग क्या करते हैं बच्चे, आमलक आम का समझ लेते हैं। आमलक आमला का है दोस्तों। आमला हम लोग ज़्यादातर आमला ही बोलते हैं, आमला ही लोग खाते हैं, हिंदी भाषी आमला बोलते हैं। तो आप समझ जाइए कि हिंदी का मतलब तद्भव हो गया और आमलक का मतलब तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ओखली। ओखली का मतलब क्या होता है? ओखली का मतलब होता है घर में जो पहले क्या होता था, अब तो पालेसर चल गए हैं, घर में एक लकड़ी का होता था बेलन, उसी से धान कूटे जाते थे। और कक्षा 1-2 या प्री नर्सरी में हम लोग ओसे ओखली पढ़े हैं। तो सभी हिंदी भाषी हिंदी वाली बुकों में ओसे ओखली पढ़े हैं,
हाँ पढ़े हैं, तो समझ जाइए कि ओसे ओखली होता है, हिंदी में होता है, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं, 100% सिखा के जाऊंगा। उलूघन, उलूखन क्या होता है दोस्तों, ये तत्सम संस्कृत वर्ण है, शब्द है दोस्तों, तो इसका मतलब आपका तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ओखली तद्भव हो गया और उलूखन तत्सम हो जाएगा। आगे इलायची दिया गया, इलायची सभी खाते हैं हिंदी भाषी, है ना, तो इलायची बोलते हैं, खाते हैं सभी, ज़्यादा से ज़्यादा इलायची बोलते हैं, तो हिंदी का मतलब तद्भव। और ये इला हो गया दोस्तों, कभी कभार बोलते हैं, तो ये तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी तरह से इतना, इतना आया दोस्तों, इतना जो है हमारा तद्भव, इसका मतलब हिंदी वर्ड में इतना ही यूज किया जाता है, इतना, इतना शब्द आता है ना हिंदी। और यत दोस्तों क्या है, यत तत्सम है यानी संस्कृत का, तो क्या हो जाएगा, इतना का तत्सम क्या हो जाएगा, यत हो जाएगा। आगे चलते हैं, कपूर दोस्तों और कर्पूर। कपूर क्या होता है दोस्तों, हिंदी भाषी जितने भी हैं क्या जानते हैं, कपूर जानते हैं, कर्पूर बहुत कम जानते हैं। कर्पूर गौरम, करुणावतारम, इस तरह से संस्कृत भाषा में आते हैं, तो आप लोग जान गए होंगे। कर्पूर नहीं, ये कर्पूर क्या है, कर्पूर संस्कृत का है दोस्तों, इसलिए तत्सम हो जाएगा। और यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा दोस्तों। सभी हिंदी भाषी हमारे क्या करते हैं भाई, कपूर से क्या करते हैं, पूजा उजा की जाती है, तो ये सब इसका जरूरत पड़ता है, कपूर। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब अगला आता है ट्रिक। अगले ट्रिक में देखते हैं दोस्तों क्या है, किसी शब्द में अणा वर्ण आता है, अणा जो है वर्ण आता है, तो वो तत्सम होगा, क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो है, यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए, अर्पण आगे आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अणा जो वर्ण है किसी शब्द के अंत में आता है, तो इसका मतलब अंत में आए या पहले बीच में कहीं भी आता है, ये समझिए कि आपका तत्सम है, 100%। क्या है, तत्सम ही है, घबराइएगा नहीं दोस्तों। अब आप ये जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इनको एक डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, कभी आपको तत्सम तद्भव परेशान नहीं करेगा, 200% सही लगा के आएंगे। यानी अणा वर्ण जैसे दिखे तो आप विश्वास करके लगाइए कि आपका ये तत्सम ही होगा। अब ज़्यादातर दोस्तों एग्जामिनर ये पूछता है कि इसमें 4 दे देता है ऑप्शन, और पूछता है कि इसमें तत्सम छांटिए या तद्भव छांटिए, और आप लोग घबरा जाते हैं। वैसे तो रटके गए थे, काना का कृष्ण होता है, कान का कर्ण होता है, इस तरह से। अब ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद में अगला चलते हैं दोस्तों, अर्पण। अब इसी में अर्पण दिया गया है, अर्पण का मतलब यहाँ पे अणा आया है दोस्तों, अणा आया है, अणा जो है हमारा संस्कृत का है, इसका मतलब तत्सम है। और यहीं पे अर्पण का जो है अर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्पण, अर्पण क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा दोस्तों। इधर हमारे सभी जितने लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे तत्सम लिखे हैं दोस्तों, क्या लिखे हैं, इधर सब तत्सम लिखे हैं, तत्सम, और इधर तद्भव लिखे हैं दोस्तों, तद्भव। ये राइट हैंड में इधर की साइड में सभी तद्भव लिखे हैं, और लेफ्ट हैंड में इधर जो है तत्सम लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऊपर जैसे लिखा था तत्सम तद्भव। आगे चलते हैं, यहाँ पे अग्रणी में दोस्तों अणा आया लास्ट में, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तत्सम है यानी संस्कृत का है। वो वहीं पे इसका तद्भव क्या होगा, अगाड़ी होगा, क्या होगा दोस्तों, अगाड़ी। वहीं पे चलते हैं अगला दोस्तों, कृष्ण, इसमें अणा लास्ट में आया, तो इसका मतलब ये कृष्ण का क्या होता है दोस्तों, कान्हा होता है, क्या होता है दोस्तों, कान्हा होता है, कृष्ण कान्हा। तो कृष्ण आपका शब्द जो है तत्सम हो जाएगा, कान्हा क्या है, तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कर्ण का क्या होता है, यहाँ पे 2 पहचान आ गई तत्सम की, ऊपर रा भी उड़ंत वाला लगा है और नीचे अणा भी लगा है, तो इसका मतलब आपका ये तत्सम है। और कर्ण का दोस्तों कान होता है। इसकी भी एक ट्रिक है, अभी मैंने बताया था कि जितने भी कान नाक आँख के सब जीव, ये क्या है, हमारे सब तद्भव हैं। तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आप लोग अच्छे से करके आ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्षण। क्षण दोस्तों इसमें अणा आया है और छा भी है, ये इसकी पहचान बता रहा है कि ये तत्सम है। और क्षण का क्या होता है, क्षण हो जाएगा तद्भव दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तद्भव, क्षण हो जाएगा, छा और ना। आगे चलते हैं दोस्तों, गृहिणी, गृहिणी में अणा भी आया है और इसी के नीचे मात्रा भी, ये भी एक जो है उसमें पहचान है कि ये होता है ये गृही। तो इस तरह से इसका मतलब संस्कृत का वर्ण है,
सस का मतलब तत्सम है, ये तत्सम है। और गृहिणी का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा, घरनी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, घरनी। आगे चलते हैं दोस्तों। चरण का क्या होता है, चरण, इसमें चरण पादुका, इसमें देखे हो आप अणा आया है तो चरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, चरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चरण। जितने भी अणा वर्ण वाले हैं ये तत्सम है। और इसका आप लोगों को अच्छे से ये याद रखना है कि इसका तद्भव क्या होगा, चरण का क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा। चतुष्कोण का क्या हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा। चौकोर का मतलब दोस्तों चारों कोण बराबर, यानी स्क्वायर। चतुष्कोण चौकोर, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। चिक्कण, चिक्कण का मतलब यहाँ पे चिकन मतलब नहीं दोस्तों, यानी तद्भव पूछा गया है, चिकना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चिकना। यहाँ पे क्या है, अणा आया है, यहाँ भी अणा है, तो इस तरह से तत्सम हो गया। और इसका चिक्कण का दोस्तों चिकना हो जाएगा तद्भव। आगे चलते हैं दोस्तों। ऊपर देखिए इसमें रा लगा है और अणा भी लगा है, तो पूर्ण लिखा है। पूर्ण का क्या होता है दोस्तों, पूरा होता है, पूरा। ये पूरा क्या है, तद्भव है। पूर्ण क्या है दोस्तों, तत्सम है। आगे चलते हैं दोस्तों। श्रावण, श्रावण, इसमें श्रमिक से भी लगा है और सावन भी लिखा है, तो इसका मतलब श्रावण। तो दोस्तों ये सब क्या है, जितने भी हमारे इसमें अणा आता है, सा से श्रमिक आता है, इस तरह से ये तत्सम हो गए। और ये इधर हमारा श्रावण का सावन हो जाएगा। हिंदी भाषी हम लोग सावन ही बोलते हैं, श्रावण नहीं बोल पाते हैं, या बोल नहीं, ये हम लोगों की भाषा हो गई है कि सावन ही बोलते हैं ज़्यादातर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला ट्रिक क्या आता है, मूल जाति सूचक शब्द। जैसे क्या होता है, हम लोग निकनेम लगा लेते हैं, कश्यप आगे कुछ भी लगा लेते हैं, मगर हमारा जाति जो है अलग अलग होता है ना। मूल जाति सूचक शब्द जितने भी हमारे हैं क्या हिंदी में हैं, हिंदी में मतलब तद्भव हैं, क्या हैं, सब तद्भव हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये, कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आप पूरा यूट्यूब छान के मारिए। आप लोग केवल इनको जो ट्रिक जो आप लोगों को बताई जा रही है बस इतना लिख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मूल जात सूचक शब्द क्या हैं, तद्भव हैं। या रिलेशन हमारे कौन है, रिश्ते क्या हैं, तद्भव हैं। इस तरह से जब आप बिठा लेंगे तो आप कितना भी लंबा लिस्ट आ जाएगा, आप अच्छे से करके आ जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आज के बाद रटना बंद। चलिए दोस्तों, कहार, कहार वर्ण आया है दोस्तों, शब्द आया है, तो कहार का क्या होता है, तत्सम स्कंदभार होगा। अब अच्छे से आपको याद करना होगा, यहाँ पे बस ट्रिक से ये बता दिया गया कि ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। जो इसका तत्सम है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, 2 बार देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा, रट लीजिए, कभी आप गलत नहीं करोगे, ये आशा करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहार का स्कंदभार, लुहार का क्या होगा, लहोकार हो जाएगा दोस्तों। ये लुहार क्या है दोस्तों, जाति है, कहार एक जाति है, चमार एक जाति है, किसान भाई, चमार भाई, इस तरह से सब आपस में भाई भाई हैं, यहाँ पे बांटा गया है सब, ऊपर से कोई बट कर नहीं आया दोस्तों, ये भी इसमें भी चाल हुई है। आगे चलते हैं। लुहार का लहोकार, चर्म का चर्मकार, सॉरी चमार का चर्मकार हो गया। तो ये सब जातियाँ दी गई हैं जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में इनको बोलते हैं। और किसान का क्या होता है दोस्तों, कृषक होता है, कृषक, कृषक होता है दोस्तों, किसान दिया गया है। और किसन भी आए तब भी वो किसान हो, किसन हो, तब भी हमारा क्या होगा, ये तद्भव ही होगा, क्या होगा, तद्भव वर्ण होगा, तद्भव दोस्तों। आगे चलते हैं। किसन या किसान दोनों तद्भव होते हैं, किसन का कृष्ण हो जाएगा। आगे अगला जो जाति सूचक शब्द है वो गड़रिया है। गड़रिया दोस्तों गंडालिका होता है, तत्सम। गड़रिया क्या है, तद्भव है, अभी बताए हैं, हिंदी वर्ण है जितने भी जात सूचक, तो इसका मतलब तद्भव। आगे चलते हैं। बढ़ई दोस्तों, बढ़ई का क्या होता है, वीरधक या वर्धकीन होता है। ये वर्धकीन या वीरधक जो है हमारा तत्सम है। और ये बढ़ई जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पे तद्भव है। आगे चलते हैं दोस्तों। बनिया, बनिया दोस्तों सुना होगा आप लोग, है ना। कुछ लोग गुप्ता लिखते हैं, इस तरह से सब लोग अपना अपना निकनेम अच्छा लगाने लगे हैं, अच्छा लगता है, मगर ये किसने बांटा है पता नहीं हम लोगों को, किसने बांट के रखा है। बनिया वर्ण जो है, बनिया शब्द है, इसका क्या है, वणिक हो जाएगा दोस्तों, तत्सम क्या हो जाएगा, वणिक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तत्सम की पहचान, तत्सम की पहचान कैसे की जा सकती है दोस्तों। अब ये इसमें एक ट्रिक आया है, तत्सम की पहचान, तद्भव की पहचान, तत्सम की पहचान, हर पहचान आपको होनी चाहिए, तब आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और एग्जाम
हिंदी जो है, हिंदी रिलेटेड कोई एग्जाम होता है दोस्तों, तो उसमें ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें तद्भव तत्सम ना पूछा गया हो सकता है एक आध कहीं हो, नहीं तो बिरले ऐसे बहुत कम मिलेंगे, नहीं तो 2 4 5 तक इसमें तत्सम तद्भव घुमा फिरा के पूछ देता है, कहीं इसका कुछ पूछेगा। तो इस तरह से आगे दोस्तों आप लोग पहचान लीजिए कि तत्सम वर्ण क्या है। चलिए एक छोटी सी पहचान अपने दिमाग से उपजाकर मैं यहाँ पे लाया हूँ, देखते हैं। छा से क्षमा वर्ण आता है, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, ज्या होता है दोस्तों, ज्ञा हम लोग ज़्यादातर बोल देते हैं, ज्या होता है। सा से षटकोण, सा से श्रमिक और ऋषि अणा, इस तरह से ये वर्ण आपको, और ये सा से सलजम, तो केवल इसमें कौन सा सा छूटा है, सपेरे वाला सा, इस तरह से ये वाला सा छूटा है। उसके अलावा जितने भी सा, ये वाला सा हो गया, षटकोण वाला, श्रमिक वाला है, 3 सा तो इसमें क्या है, इसमें कहीं पर भी ये वर्ण आते हैं तो आपका समझ लीजिए कि जो है शब्द तत्सम है। किसी व्यंजन में ऊपर नीचे, दोस्तों यहाँ पे लिखा ऊपर नीचे आधा रहा हो, ये ट्रिक मैंने यहाँ पे बताई है, इसके कुछ उदाहरण ऊपर भी लिख गए हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कहीं पे भी मिल जाए, ट्रिक मिल जाए हमें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऊपर नीचे रा का मतलब जैसे यहाँ पे जैसे भी लिख दिया गया है, ये पूर्व, इसमें दोस्तों ऊपर रा लगा है और नीचे का मतलब प्रकट, ये प्रा नीचे लगा है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यंजन में हो तो वह कुछ शब्द जो है, शब्द कुछ अपवाद को छोड़कर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं दोस्तों। मात्र इन्हीं कुछ अपवाद को ही छोड़कर सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इनकी ये पहचान है तत्सम की। और अपवाद भी दोस्तों लिख दिए गए हैं नीचे, जितने भी हमको मिल सके अभी तक, और आप लोगों को मिले दोस्तों तो कमेंट करके हमें भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, शुरू कर देते हैं, ट्रिक को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव, देखिए दोस्तों यहाँ पे सा से श्रमिक आया है, तो इसका मतलब हो गया, आप समझ लीजिए दिमाग से एक ट्रिक से कि तत्सम है। अश्रु का क्या होता है, आंसू होता है, क्या दोस्तों, आंसू तद्भव हो जाएगा। अच्छी दोस्तों यहाँ पे छा आया, छा से क्षमा, छा से क्षमा वर्ण आया है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तत्सम है। और अच्छी का क्या होता है दोस्तों, आँख होता है, आँख नाक कान बताया था ना अभी, तद्भव होते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे लिखे गए कि आपको अच्छे से फिर याद हो जाएं। आम्र क्या है दोस्तों, आम्र नीचे रा लगा है, इसका मतलब तत्सम आप लोग समझ गए होंगे। इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, आम हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे तृण, ये ऋषि की मात्रा त्रा में लगी है, तृण, तृण का मतलब तिनका, ये तद्भव हो जाएगा दोस्तों तिनका इसका। और तृण ऋषि की मात्रा जो लगी है, इसका मतलब आप समझ जाइए, ऋषि की मात्रा लगी हो चाहे ऋषि बना हो, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि तत्सम है। आगे चलते हैं दोस्तों सॉरी, शून्य, शून्य क्या होता है दोस्तों, शून्य, अभी इसमें सा लगा है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शून्य हमारा वर्ड शब्द है जो ये तत्सम है। इसका शून्य का दोस्तों जो है तद्भव क्या हो जाएगा, सूना सूना, कैसा लगता है, जहाँ लोग बोलते हैं हिंदी वाले कि सूना सूना, तो इस तरह से सूना जो है हिंदी वर्ड है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, खेत, हम सब खेत बोलते हैं, अपने खेत को खेत बोलते हैं दोस्तों, तो इस तरह से हिंदी भाषी अपने भाई जो जितने भी हैं तद्भव वाले, वो खेत बोलते हैं। क्षेत्र तो भाई बहुत कम बोलते हैं, इसका मतलब ये तत्सम है, कम बोलने वाले मिलेंगे, इसका मतलब तत्सम वर्ण है, शब्द है दोस्तों क्षेत्र। और वैसे भी पहचान सकते हैं दोस्तों, इसमें छा भी और त्रा भी लगा है, तत्सम की ओर इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, शिक्षा, शिक्षा दोस्तों यहाँ पे सा भी है, छा से छत्री, सॉरी छा से क्षमा भी है, तो इस तरह से दोनों जो है तत्सम की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका दोस्तों क्या हमें तद्भव हो जाएगा, सीख हो जाएगा ना, कहते हैं क्या सीख मिली, सीख मिली या फिर शिक्षा मिली, तो सीख हमारा हिंदी वर्ण है दोस्तों, ये तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ज्ञानी, ज्ञा वर्ण भी अभी बताए थे ना कि ज्ञा से ज्ञानी आता है, तो समझ जाइए आप कि आपका तत्सम है, और ज्ञानी का गयानी होता है, ये तद्भव। आगे चलते हैं साथियों, प्रसवेद, प्रसवेद, ये दोस्तों इसका, इसमें प्रा नीचे लगा है रा, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप, संस्कृत यानी तत्सम है। प्रसवेद का क्या होता है, पसीना होता है दोस्तों, क्या होता है, पसीना। वहीं पे अगला देखते हैं दोस्तों, श्रृंगार, श्रृंगार का यहाँ पे नीचे ऋषि की मात्रा लगी है, तो आप समझ गए होंगे
कि यहाँ पे तत्सम है और जो है से श्रमिक भी बना है, वो भी श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाता है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, चलिए सही मैंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से ही लिखा जाता है। वर्तनी में कभी कभी दोस्तों पूछ दिया जाता है कि श्रृंगार कैसा सही होगा, तो इसको याद रख लीजिए कि इसमें ये नीचे को जो होता है ये लाइन नहीं होती, इस तरह वाली ये नहीं होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ईंट हिंदी भाषी दोस्तों क्या करते हैं, हिंदी वाले जितने भी ईंट ही बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे ईंट का मतलब तद्भव है। और हिंदी वाले भाई हमारे ब्रिक कभी नहीं बोलते हैं, तो क्या मतलब है, हिंदी का मतलब ईंट का मतलब तद्भव हो जाएगा दोस्तों, तद्भव, और इसका इष्ट हो जाएगा साधाया। तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये तत्सम है। इष्ट का तद्भव क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। अभी जो है 2020 में दोस्तों 22 नवंबर 2020 को ये एग्जाम हुआ था, ईंट का आया था, पूछा गया था, इसका ऑप्शन था। आगे देखते हैं दोस्तों। छाता सभी हिंदी भाई हमारा छाता बोलते हैं ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि छाता है हिंदी का है, ये तद्भव है। और कभी कोई अम्ब्रेला नहीं हिंदी वाला बोलता है जल्दी से, छाता छाता अपना याद रखते हैं, तो भाई हम तो छाता ही कहेंगे। आगे चलिए दोस्तों, इसका छत्र हो जाएगा, छाता का तत्सम छत्र होता है। और कैसे याद रखेंगे छत्र, यहाँ पे ये आपको इंडिकेट कर रहा है ता से त्रिशूल। अब आप समझ गए होंगे संस्कृत का है, तो तत्सम हो जाएगा छत्र। छाता क्या है दोस्तों, तद्भव है। आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको परेशान नहीं करेगा, ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए। एक बार लाइक करेंगे, 2 बार कर देंगे तो दोस्तों लाइक नहीं हो पाएगा, तो एक ही बार करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। कुपूत का क्या होता है दोस्तों, कुपूत का कुपुत्र हो जाता है। यहाँ पे त्रासे त्रिशूल, ये पहचान आपकी हो गई, और कुपूत का कुपुत्र ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कर्तव्य, कर्तव्य में दोस्तों रा ऊपर उड़ंत रहा है, और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि तत्सम है। और कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, कर्तव्य होता है, कर्तव्य। दोस्तों घबराइएगा नहीं, यहाँ पे और कन्फ्यूजन एक क्रिएट करता है, जब एग्जाम्पल देता है तो कर्तव्य में वाह दे देता है, वाह नहीं बकरी वाला बा होगा, इस तरह से ये वाला बा होता है इसमें। तो आप समझ जाइए कि ये वाला जब मिले तभी आप लगाएं, टिक करें। तो ये क्या हो गया, तद्भव। ये क्या कर्तव्य हो गया, तत्सम दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। चांदनी, चांदनी रात दोस्तों, चांदनी सभी जानते हैं चांदनी, तो चांदनी ज़्यादातर बोलते हैं लोगों हिंदी भाषी भाई, तो हिंदी का मतलब तद्भव। चांदनी हमारा क्या है, चांदनी, चांदनी हिंदी भाषी या हिंदुस्तानी लोगों के लड़कियों के नाम होते हैं चांदनी, और कोई चांदनी नहीं रखेगा दोस्तों जल्दी से। तो चांदनी इसका मतलब तद्भव हो गया। चंद्रिका लोग बहुत कम रखते हैं, तो चंद्रिका नाथ। चलिए हमारा एक याद रखिए, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। यानी चांदनी जो है हमारा कैसा है, हिंदुस्तानी लोग नाम रखते हैं चांदनी, तो इसका मतलब हिंदी से रिलेट कर लीजिए, तो इसका मतलब तद्भव हो जाएगा। और चंद्रिका दोस्तों तत्सम हो जाएगा, चंद्रिका का तद्भव चांदनी, और चांदनी का तत्सम चंद्रिका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अभी आया था, अभी बता रहे हैं, कई उसमें तत्सम तद्भव बहुत से दिए गए थे दोस्तों। जैसे अभी बताए थे ना कि हिरन जो है इसका पूछा गया था तत्सम क्या होगा दोस्तों, कुछ अलग हटके यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, कभी न कभी फिर ये पूछा जाएगा, तो आपका कभी गलत ना हो दोस्तों। तो हिरन का क्या होता है दोस्तों, हरिण होता है। अणावण आया, मैंने अभी बताया था, अणावण है तो पहचान हो गई, ये तत्सम है। मगर इसका हरिण का क्या होगा तद्भव, तो हिरन होगा, हिरन का तत्सम क्या होगा, हरिण होगा। अच्छे से याद हो गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। आगे चलता हूँ दोस्तों। हिया दिया गया, हिया का मतलब है ना, अब हिया तो कम लोग बोलते हैं मगर हृदय ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। आपको ये तत्सम याद हो गया होगा कि रा नीचे लगा है ऋषि की मात्रा, तो आप समझ गए होंगे कि तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका हो सकता है तद्भव पूछ दे, तो हिया हो जाएगा, हिया में समा जाए, है ना, हृदय में समा जाइए। आगे चलते हैं दोस्तों। गजेंद्र, गजेंद्र में रा नीचे लगा है दोस्तों, तो इसका आप समझ गए होंगे तत्सम है। और गजेंद्र का क्या होता है तद्भव, गयंद होता है, रट लीजिए दोस्तों अच्छे से, कई बार पूछा गया है। अनर्थ का क्या होता है दोस्तों, अनर्थ होता है, ये कई बार आया है दोस्तों ये भी। और ऊपर रा लगा है, तो आप समझ गए होंगे तत्सम है। और इसका अनर्थ का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अच्छे से याद करिए, बार बार पढ़िए, सफलता पाइए। आगे चलते हैं दोस्तों। अक्षर,
अक्षर दोस्तों, जो भी अक्षर इस तरह से लिखा गया है इसका मतलब आप समझ गए होंगे, छा लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। और अक्षर का दोस्तों ये अक्षर ये भी लिखा है मगर ये छा वर्ण इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों तद्भव। और आखर भी दोस्तों बोलते हैं तद्भव, अक्षर का कभी आखर दे देगा, कभी अक्षर इस तरह से दे देगा, तो आप समझ जाएंगे कि तद्भव है। आगे चलते हैं दोस्तों, बस इंड होने वाला है। 100 प्लस थे दोस्तों इसमें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए कि हमें इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए अच्छा सा, तो ट्रिक के साथ मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। वादा करता हूं कि हर एक को याद करा के ही छोड़ूंगा, दोबारा देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आकाश। आकाश सभी, इसमें दोस्तों अभी मैंने बताया था सा भी बाद में दिखा था उसमें ट्रिक में, तो ट्रिक में जो था सा बनाया तो आप समझ गए होंगे। आकाश, और आकाश में आकाश इस तरह से बड़ा आ लगा के बनाया गया, ये आकाश हो गया। तो आप समझ गए होंगे ये वाला सा देखकर ही कि संस्कृत वाला है तो तत्सम हो जाएगा। इस आकाश का तद्भव क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा दोस्तों, आकाश। और कभी ये वाला सा नहीं होगा हिंदी में, ये तद्भव वर्ण में इस तरह से। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। खीर का क्षीर होता है दोस्तों, खीर भाई हम सब खाते हैं, खीर खीर खाते हैं ना हिंदी भाषी, तो भाई हिंदी भाषी तो खीर खा के आए हैं, हाँ। और संस्कृत वाले क्या खाए हैं, क्षीर खा लिए हैं, तो उनका भाई सब गड़बड़ा गया मामला। तो इस तरह समझ गए होंगे आप लोग, छा वर्ण से ही तत्सम है और हमारा खीर जो है तद्भव है। अच्छे से खीर क्षीर याद कर लीजिए दोस्तों। कुछ अपवाद हैं, इनको अच्छे से देख लें। हमने बताया था ऊपर कि जैसे सा से श्रमिक, सा से श्रमिक, सा से सलजम, सा से षटकोण, और ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी, और कौन सा था दोस्तों, ऋषि था। और इस तरह से जो अक्षर थे यानी वर्ण थे, इनका कहीं भी यूज होता है तो आप समझ जाइए कि तत्सम हैं। मगर यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, ये तद्भव में भी आ गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, कभी गलत ना करें। चलिए देख लेते हैं ऋणी का दोस्तों, यहाँ पे ऋणी आ गया यानी ऋषि यहाँ भी आ गया तो आप घबरा जाएंगे। ऋणी का क्या होता है, ऋणी होता है, तो यहाँ पे ऋणी 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 हो जाएगा, तो इस तरह से ऋणी हो जाएगा। ये ऋणी जो है आपका तत्सम है और ऋणी जो है आपका तद्भव हो जाएगा। अलच्छ है, अलच्छ का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये तद्भव क्या है, अलच्छ है। अभी इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे या आ गया, यहाँ पे आधा छा है और या है, यहाँ पे पूरा छा है और या नहीं है। तो इस तरह से अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, केवल अपवाद याद कर लीजिए, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ऋषि का क्या होगा दोस्तों, ऋषि हमेशा ऋषि मुनि, संस्कृत वाले तो ऐसे ही आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग याद रखें कि ये संस्कृत का है ऋषि। ऋषि मुनि क्या है संस्कृत के, मगर ये ऋषि ऐसे लिखा गया यहाँ पे रावण जोड़ के, तो हिंदी का हो गया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ये तद्भव है। आगे देखते हैं, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था रा नीचे लगा है तो समझ लीजिए संस्कृत का है यानी तत्सम है, मगर यहाँ पे ये तद्भव में भी आके चला आया है ज़बरदस्ती, तो इसकी ज़बरदस्ती निकाल देते हैं। अब दोनों को याद कर लीजिए दोस्तों। प्रकट होता है, हम लोग ज़्यादातर प्रकट बोलते हैं, मगर ये संस्कृत का है तो ये संस्कृत में जाएगा यानी तत्सम हो जाएगा। अब हम लोग प्रगट कहेंगे, प्रगट का मतलब तद्भव यानी हिंदी वर्ण है जो प्रगट हो गए, यानी जो हमारी माताएं बहनें पुरानी हैं, वो बूढ़ी दादी हैं, वो प्रगट ही बोलती हैं, प्रकट नहीं कहती हैं। तो इस तरह याद रखेंगे कि ये प्रगट है जो हमारा हिंदी वाला है यानी तद्भव है, प्रकट क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, अगला खत्री का छत्री मैंने बताया था, त्रा से त्रिशूल किसी मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मगर ये घुस गया इसमें तो क्या करें, इसको मैं साथ में लाया हूँ अपवाद के तौर पर। छत्री का खत्री होता है, कई बार पूछा गया, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, शर्करा का क्या होगा दोस्तों, शक्कर होगा। अब शक्कर चीनी आप लोग कभी ना घबराएं, ये शक्कर ये सा मैंने बताया था ना, तो सा इसमें भी आ गया है। कुछ अपवाद मैंने नोट कर दिए हैं, यदि आप लोगों को मिले तो दोस्तों बस आप लोग कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि अच्छा लगा। इसका दूसरा पार्ट भी बना दिया जाएगा जल्दी से। दोस्तों आप लोग जैसा प्यार देंगे वैसा हम लोग जो है मेहनत करके बनाते हैं। चलिए दोस्तों, लाइक तो एक बनता है आपसे,
बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।